मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान बिन गनम और अस्मा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जिनको देखकर अल्लाह की याद आए, और बदतरीन बंदे वो हैं जो चुगलियां खाने वाले, दोस्तों में फूट डालने वाले और जो उसके तालिब और साई रहते हैं कि अल्लाह के पाकदामन बंदों को किसी गुनाह से मलविस या किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला कर दे। हदीस मुबारका मसनद अहमद। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नौ तखर्रुशुदा काजी मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हुसामी के दफ्तर का शानदार इफ्तिताह। रियासत के मारूफ उलमा इकराम ने इफ्तिताह अंजाम दी और बखैर व खूबी खिदमत की अंजाम दही के लिए दुआ की। आरमूर के बल्दी हुदूद में पिरकिट तालाब गंदगी व गलाजत का मरकज। कई वार्डों का गंदा पानी इसमें छोड़ा जा रहा है। शदीद ताफुन की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल और वबाई अमराज का खतरा। तंजीम तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत आरमूर के नए दफ्तर की तामीर के लिए माली एआनतों की जरूरत। अहम खिदमत में मसरूफ इस तंजीम का दफ्तर लाजमी। मुखय्यर हजरात ताउन करे। मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही की अपील। अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस में एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के हाथों सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। 35 इस्तेफादा कुनिंदगान में उन्होंने चेक्स किए तकसीम। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नौ तखर्रुशुदा काजी मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हुसामी के दफ्तर खजात का एमजे कॉम्प्लेक्स बोधन रोड पर इफ्तिताह। उलमा इकराम और हुफ्फाज व मुअज़्ज़िज़ीन शहर की शिरकत। सदर जिला जमीयतुल उलमा ने प्रोग्राम की निगरानी की। शुरका ने एक आलिम व मुफ्ती को काजी मुकर्रर करने का खैर मकदम किया। हाल ही में रियासती हुकूमत की हिदायत पर वक्फ बोर्ड तेलंगाना ने मुफ्ती महबूब खान को सदर काजी निजामाबाद मुकर्रर करते हुए अहकाम जारी कर दिए। इस नौजवान सदर काजी के तकर्रुर का मुख्तलिफ हलकों की जानिब से वालिहाना खैर मकदम किया जा रहा है। नए दफ्तर खजात का मालापल्ली चौराहे के करीब वाक़े एक वसी व अरीज कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर आगाज किया गया। आज इस दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान की निगरानी में मुनक्किद हुई, जिसमें मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन सदर दारुल खजात वो आफ्ता हिंद व साबिक मुफ्ती जामिया निजामिया हैदराबाद के अलावा मौलाना जाफर पाशा हुसामी अमीर अमारा शरिया ने शिरकत की और इफ्तिताह अंजाम दिया और तिलावत कुरान हकीम के बाद मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन और मौलाना जाफर हुसामी ने उमूर खजात और दिगर जिम्मेदारियों से मुताल्लिक बताया और शरई अंदाज में खिदमत की तलकीन की, जबकि दिगर शुरका ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि कहा कि पहली बार खजात के मनसब पर किसी आलिम और मुफ्ती का तकर्रुर अमल में लाया गया है, जिससे शरई अंदाज में निकाह व तलाक के मामलात तय होंगे और साथ ही बाहमी गुफ्तगू के जरिए मुआफिमत के मुमकिना मसाई भी की जाएगी। इस प्रोग्राम में साबिक रेडको चेयरमैन एस अलीम, साबिक कॉर्पोरेटर व सीनियर कायद रफत मोहम्मद खान, साबिक जोन चेयरमैन मोहम्मद मिसबाउद्दीन, साबिक कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान, सदर सिटी अखिलती सेल टीआरएस इमरान शहजाद, सीनियर टीआरएस कायद सुमेर अहमद, सदर जिला अखिलती सेल कांग्रेस मोहम्मद इरफान, कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, सैयद ज़कीउद्दीन, नाजिम जिला जमीयतुल अहले हदीस मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद अख्तर, नोडा डायरेक्टर कांग्रेस कायद मुजाहिद खान और दीगर मौजूद थे। बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ान मुकर्रम, आज हम यहाँ दफ्तर क़ज़ात का इफ्तिताह इस तकरीब में जमा है। ये दरअसल दो हैसियतें इसकी हैं। एक तो है यहाँ जो हमारे मुफ्ती साहब हैं, महबूब साहब, मुफ्ती महबूब साहब, वो कारी निकाह भी हैं, काजी बमाने कारी निकाह, वो बोर्ड की तरफ से मुंतखब होते हैं। तो इंशाअल्लाह शहर में उनकी अपनी जो गुज़र मुकर्रर होगी हुकूमत की तरफ से, उसमें वो निकाह खा की हैसियत से शिरकत करेंगे और जो उसके उमूर हैं आपसी इजाब व कबूल वगैरह के, वो उमूर अंजाम देंगे। दूसरा पहलू इस दफ्तर क़ज़ात का ये भी है
या मुसलमानों में आपसी निज़ात है उनके हल के लिए भी यहाँ इंशाअल्लाह कोशिश होगी। आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे निज़ामाबाद को एक सदर खाजी और मिले हैं, और हमारे सदर खाजी साहब की ये खूबी भी है कि जहाँ वो ख़ज़ात उनको मिली है वहाँ वो मुफ्ती भी है और शरई मसाइल से वो बहुत अच्छी तरीक़े से वाकिफ़ भी है। मैं ये उम्मीद रखता हूँ हमारे ये दफ्तर से कि जैसे आपने काउंसलिंग सेंटर का आपने इसमें ज़िक्र किया है, मौजूदा हालात में कोशिश की जाए कि जितना मुमकिन हो सके मियाँ बीवी के इख्तिलाफ़ात को दफ्तर ही में ख़त्म किया जाए, इसको पुलिस स्टेशन या अदालत तक जाने ना दिया जाए। हर मसले का हल कुरान और हदीस में मौजूद है, बस हमारे को ये चाहिए कि हम सही आदमी के पास पहुंचकर अपने मसाइल को पेश करें और अपने मसाइल को सामने रखें। बात यह है कि हमारे महबूब खान साहब मुफ्ती साहब बखौर से काजी अपॉइंट किया गया है और आज इस ऑफिस का इब्तिदा अमल में लाया जा रहा है। इस ताल्लुक़ से हमारे मेहमान खुसूसी जाफर पाशा साहब हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं और मौलाना तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे कारपोरेट हमारे दोस्त अहबाब शासी क़ायदीन यहाँ मौजूद है। और हमें बहुत बड़ी खुशी है कि एक साहिब समझ और अच्छे एक मुफ्ती साहब को अपॉइंट किया गया है, और यहाँ पर निकाह के ताल्लुक़ से और काउंसलिंग के ताल्लुक़ से यहाँ पर कुछ लोग भी रहेंगे, यहाँ पर उनकी काउंसलिंग की जाएंगी। निज़ामाबाद को एक आलिम खाजी मिला है, अल्लाह के फजल से बहुत दिनों के बाद। अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह कार्रवाई आगे चलते रहेगी इसी तरह से, और इनको अल्लाह बहुत बहुत मुबारक करे ये ऑफिस को और यहाँ पर आने वाले मेहमानों को खुसूसी सबको अल्लाह बरकत दे। तो आप तमाम अहबाब को और शहरिया ने क्या अपने निज़ामाबाद को इस बात की क्या अपने दिली क्या अपनी मुबारकबाद देता हूँ कि मुफ्ती महबूब साहब को शहर के अपने काजी के अपने मुकर्रर रखा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में आपको अल्लाह ताला उरूज अता फरमाए। एक अरसे दराज के बाद निज़ामाबाद शहर में वक्फ़ बोर्ड की जानिब से सदर खाजी की हैसियत से मुफ्ती महबूब खान साहब हुसामी का यहाँ पर तक़र्रुर अमल में लाया गया है। इंतहाई खुशाइन बात है। निज़ामाबाद में एक अरसे दराज से एक देरीना ज़रूरत ये महसूस की जा रही थी एक मुस्तक़िल खाजी की, आज इस ज़रूरत की तकमील हुई है। इंशाअल्लाह ये जो सदरुल खाजी की हैसियत से हमारे दरमियान में मिल्लत के दरमियान में खिदमत अंजाम देंगे। हमारे जो शरई उमूर के मसाइल है, खाजियों निकाह भी हैं, और उसके साथ साथ जो तनाज़ात है नज़ात है उसकी यकसुई के लिए भी इंशाअल्लाह ये दफ्तर हमतन गोश हमेशा खिदमत अंजाम देते रहेगा। आरमूर बल्दी हुदूद में वाक़ पिरकिट का तालाब अब आलूदगी व गंदगी और ताफुन का मरकज बन चुका है। कई वार्डों का गंदा पानी तालाब में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से अतराफ की बस्तियों के लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। इस गंदगी से मुहलिक वबाई अमराज के फैलने का खदशा लाहक है। आरमूर के पिरकिट में वाक़े तालाब में ताफुन फैलने से एक अजीब सी बदबू से अवाम परेशान है। आरमूर म्युनिसिपल के वार्ड नंबर 20, 21, 22 पिरकिट तालाब के तरफ व अकनाफ से नालियों का गंदा पानी तालाब में दाखिल होने पर अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर मुकामी अवाम और नौजवान सैयद मतीन का कहना है कि पिरकिट तालाब में ताफुन की वजह से घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। गंदी बदबू सारे मोहल्ले में फैलने से काफी तकलीफ हो रही है और मच्छरों की कसरत से डेंगू, मलेरिया व मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा लाक है। इस जिम्मन में आरमूर म्युनिसिपल कमिश्नर को एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई है। पिरकिट की आवाम गुजारिश करती है कि आरमूर म्युनिसिपल ओहदेदारान इस और म्युनिसिपल चेयरपर्सन और मुकामी अवामी नुमाइंदे और रुकने असम्बली आरमूर इस जानिब तवज्जो दे और फौरी इस मसले को हल करने के इक़दाम करें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं पिरकिट के अंदर जो तालाब है आप देख सकते हैं पूरी गंदगी पूरी गलीज़ात यहाँ के तालाब में जमा हो रही है। हम बार बार कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी करते पर काम हमको होना चाहिए, इसलिए कि ये तालाब के अंदर से ऐसी अजीब किस्म की स्मेल आ रही है कि यहाँ के आजू बाजू बस्ती वाले घरों में नहीं रह सक रहे हैं और खाना भी नहीं खाया जा रहा है।
اس کے اوپر جلد سے جلد ایکشن لے اور یہ جو کنجال اور تالاب کے اندر جو بھی غلیظات جم گئی ہے وہ جلد سے جلد صاف صفائی کیا جائے اور اس کو ریٹیننگ وال اوپن ڈینش لائن ایک سائڈ سے بنا کر پورے جو ہاسپٹلس کے پانی آ رہا ہے، اپارٹمنٹ کا پانی آ رہا ہے، پورا ویسٹ پانی یہاں کے تالاب میں آ رہا ہے، آنے کی وجہ سے پوری ایک غلیظ قسم کی اسمیل آ رہی ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت گزشتہ کئی سالوں سے ارتدادی فتنوں سے نمٹتے آ رہی ہے اور دین کی تعلیم و ترویج کی خدمت انجام دیتی آ رہی ہے۔ 32,52,000 کی لاگت سے دفتر کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ مخیر حضرات تعاون کرے۔ آرمور کے خادم مولانا سید اکرام الدین مفتاحی کی اپیل۔ سید اکرام الدین احمد صدر مجلس تحفظ ختم نبوت سوسائٹی آرمور نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ تحفظ ختم نبوت سوسائٹی آرمور اپنے قیام کے روز اول سے اپنے مقاصد میں ہمہ تنبہ پر رکاب ہے۔ قیام مکاتب کے ساتھ ساتھ ارتدادی فتنوں کے تعاقب کے لیے ہمہ جہت مستدری کے ساتھ الحمدللہ متحرک ہے، لیکن ابھی تک ایک عارضی دفتر میں اپنے خدمات میں مصروف تھی۔ الحمدللہ 250 گز زمین متصل مسجد اعظم زراعت نگر آرمور میں 2400 اسکوائر فٹ پر تعمیری کام چل رہا ہے، جس میں دفتر کے لیے ایک ہال، ایک ڈیٹا روم، اسلامی لائبریری اور ایک کانفرنس ہال پر مشتمل ایک عمارت ہوگی، جس کا تخمینہ 32,52,000 روپے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ بیسمنٹ، سلیب، پلر اور مکمل دیواریں، چوکھٹیں، مئی کھڑکیاں تک کا تعمیری کام علماء، حفاظ ائمہ مساجد، مؤذنین، معاونین اور اینٹ کے بھٹی والوں کے تعاون سے تقریباً 12.5 لاکھ روپے کے سرفے سے مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی سلیب ڈالنے کے لیے تیاری چل رہی ہے، جس میں 2 ٹن 800 کلو اسٹیل کی شدید ضرورت ہے، جس کی قیمت 1,90,400 روپے ہو رہی ہے۔ اس طرح 45 ٹن ریتی، جس کی قیمت 56,250 روپے ہے۔ لہٰذا اصحاب خیر سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ تعاون فرما کر ثواب جاریہ حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ 2021 9 دسمبر سے مجلس تحفظ ختم نبوت سوسائٹی آرمور کے دفتر کا تعمیری کام شروع ہوا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس کام کے اندر اب تک 12.5 لاکھ روپے کا خرچ ہوا ہے، جس میں 85% علماء، ائمہ مساجد، حفاظ، مؤذنین مساجد کے تعاون سے الحمدللہ کام مکمل ہوا ہے۔ مزید سلاب ڈالنے کی تیاری الحمدللہ چل رہی ہیں۔ جمعہ کے دن ان احباب کے حوالے سلاخ کو کرنا ہے، یعنی 25 نومبر کو سلاخ خریدنا ہے اور سلاخ کی شدید ضرورت ہے۔ لہٰذا اصحاب خیر سے گزارش کی جاتی ہیں کہ آپ احباب اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور اپنے ثواب جاریہ کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر کی تعمیر کے لیے سلاخ، اسٹیل اور ریتی یا سیمنٹ کے ذریعے تعاون فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ اجر رائے گا نہیں جائیں گا، آپ کا یہ تعاون رائے گا نہیں جائیں گا۔ انشاءاللہ قیامت کے دن اس کو آپ احباب کو دگنا ثواب اور ثواب جاریہ نصیب ہوں گا۔ نصر آباد منڈل کے موضع درکی میں ایک شخص کو لٹیروں نے لوٹ لیا۔ بی کشن نامی شخص نے بینک سے 4 لاکھ روپے نکالے اور بائک پر موضع انکول جا رہا تھا کہ 2 موٹر سائیکل پر سوار لٹیروں نے حملہ کیا اور رقم چھین کر فرار ہو گئے۔ منڈل نصر آباد موضع درکی میں واقع ایک رائس مل کے پاس سرقے کی واردات پیش آئی۔ تفصیل کے مطابق بی کشن نامی شخص یونین بینک سے 4 لاکھ روپے ڈرا کیا اور وہ رقم کو اپنے موضع انکول لے جا رہا تھا کہ منصوبہ بند انداز میں 2 بائک پر 4 افراد کشن پر حملہ کرتے ہوئے رقم لے کر فرار ہو گئے اور یہ لوگ ہونڈا ایکٹیوا پر آئے تھے۔ کشن کی فریاد پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات کیے جانے کا اظہار کیا۔ مقامی پولیس نے رائس مل پر لگائے گئے سی سی کیمروں کی جانچ کی اور بتایا کہ سی سی کیمروں کی مدد سے سارقوں کا بہت جلد پتہ لگایا جائے گا۔ ట్రక్ షీట్లు ఇచ్చిన తర్వాత సెక్రటరీ ట్రక్ షీట్లు చూసుకున్న తర్వాత నా డబ్బుల గురించి నేను నా స్కూటీలో తాళం తీశాను। అంతలోగా డబ్బులు లేవు, నా బ్యాగ్ స్కూటీలో లేవు। లేనప్పుడు పోయి మా సెక్రటరీ గారికి నా డబ్బులు ఇట్లా 4 లక్షలు పోయినాయి సార్ అన్నట్టుగా చెప్పంగానే మా సెక్రటరీ నువ్వు ఆడపోయినావు అంటే ఈ 2 రైస్ మిల్లలో పోయినాను సార్ అని చెప్పాను। చెప్పిన తర్వాత సరే మీరు వెళ్ళండి, ఆ రైస్ మిల్లలో ఫోటోలు ఉంటాయి మీరు చూడండి అన్నట్టుగా సార్ వెంటనే చెప్పిండు। వెంటనే ఒక మా నాతోటి వాడిని పంపించిండు। अर्बन एमएलए ऑफिस में एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के हाथों सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में आई। उन्होंने 14,38,000 से ज्यादा मालियती
34 चेकों की मुस्तहिक इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में लाई। शहर के अर्बन एमएलए ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड के चेक तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने 35 मुतासरीन में चीफ मिनिस्टर असिस्टेंट फंड के 14,38,500 रुपये मालियती रकम के चेक तकसीम किए। इस मौके पर अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासती वजीर आला केसीआर की क़ियादत में हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई फलाही काम कर रही है। सरकारी दवाखानों में तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाया गया और मुफ्त मियारी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अलावाजी सरकारी और खानगी दवाखानों में आरोग्य श्री स्कीम के जरिए रोजाना बहुत से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आज सीएम रिलीफ फंड के जरिए उन मुतासरीन में चेक तकसीम किए गए जो तिब्बी हंगामी सूरत हाल के दौरान खानगी दवाखानों में जेर इलाज थे। अर्बन रुकन असम्बली बिगाला ने मजीद कहा कि शहर के अफराद एमएलए कैंप ऑफिस में दफ्तरी औकात के दौरान मुताल्लिका बिलों के साथ दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर वो हंगामी हालात में खानगी दवाखानों में इलाज कर चुके हैं, उन्हें सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत ज्यादा से ज्यादा मदद फराहम की जाएगी। इस प्रोग्राम में शहर की मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिका मेयर आकुला सुजाता, टीआरएस कायदीन व दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ అర్బన్ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఈరోజు 35 మంది లబ్ధిదారులకు సిఎంఆర్ఎఫ్ కింద అంటే ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి కింద అనారోగ్యం పాలైన వారికి చెక్కులు అందజేయడం జరిగింది। ఇది మీ అందరికీ తెలుసు। దాదాపు నేను వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా ఈ సహాయ నిధి కింద చెక్కులు మేము అందజేస్తూ ఉన్నాం। మరి వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు అనారోగ్యం పాలై ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కాకుండా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని మందులు కావచ్చు లేకపోతే అడ్మిషన్స్కి డబ్బులకు ఇబ్బంది అయ్యి అప్పో చేసి వాళ్ళు డబ్బులు కట్టి ఆ ఫైల్స్ తీసుకొని మాకు ఇచ్చినట్టయితే మేము ప్రాసెస్ చేసి వీలైనంత ఎక్కువ అమౌంట్ ఇప్పించేటటువంటి ప్రయత్నం మేము చేస్తూ ఉన్నాం। हाल ही में पुतंगल को मंडल का दर्जा दिया गया और अब चेक पोस्ट कायम किया जा रहा है, जिस पर मसरत से सरशार टीआरएस कायदीन ने बाइक रैली निकाली और मिठाइयां तकसीम की। इस प्रोग्राम में इंचार्ज हल्का असम्बली बांसवाड़ा पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वजीर आला केसीआर ने मौजा पोतंगल को मंडल की हैसियत से ऐलान करने के बाद पोतंगल में चेक पोस्ट को कायम करने का ऐलान किया है, जिस पर मसरत का इजहार करते हुए टीआरएस कायदीन व कारकुनों ने एक बाइक रैली का एहतमाम किया। इस बाइक रैली में बांसवाड़ा हल्के के टीआरएस इंचार्ज सुरेंद्र रेड्डी ने हिस्सा लिया और आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां तकसीम की। बाद अज़ा सुरेंद्र रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला केसीआर का हदफ तमाम तबकात के लोगों की तरक्की है और आवाम को सहूलतें फराहम करने के वजीर आला केसीआर पाबंद अहद है और आवाम की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। इसके अलावा इस माह की 25 तारीख को असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों मंडल रेवेन्यू ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आएगा। लिहाजा अवामी नुमाइंदों से अपील है कि वो शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। इस प्रोग्राम में साबिका एमपीपी श्रीनिवास, सरपंच शंकर, कोऑप्शन मेंबर सिराजुद्दीन व दीगर मौजूद थे। బాన్సువాడ నియోజకవర్గంలో ఇంతకుముందు 8 మండలాలు ఉంటే 9వ మండలంగా కొత్తంగల్ మండలాన్ని నిన్న రాత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు జీవో ఇవ్వడం జరిగింది। ముందుగా కొత్తంగల్ మండల్ తరపున కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ समाज में खवातीन का इस्तेसाल किया जा रहा है और उनसे इम्तियाजी सलूक किया जाता है। बेशतर खवातीन हुकूक व इंसाफ से महरूम होती है, लिहाजा खवातीन को भी मुसाबकती माहौल में आना होगा। एसटी हॉस्टल में मुनक़िदा इजलास से ऐदवा रियासती सदर अरुणा जीव का खिताब। शहर के एसटी गर्ल्स हॉस्टल में ऐदवा जिला कमेटी की क़ियादत में एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से ऐदवा रियासती सदर अरुणा ज्योति ने शिरकत की और इस सेमिनार से खिताब करते हुए बताया कि दुनिया में समाजी व समाजी जुल्म और इस्तेसाल का एक तबका औरतों का है, बल्कि औरतों के साथ इम्तियाजी सलूक एक मुसीबत की शक्ल में हमेशा रहा है। मौजूदा दौर में औरत को महज जिनसी खिलौना समझा जा रहा है, जिसकी वजह से आज हर जगह खवातीन पर जुल्म, ज्यादती और हरासा किया जा रहा है। दुनिया के किसी भी मुल्क में खवातीन की कदर नहीं है। तमाम समाजी तबकात, मुआशरों और नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन
अपने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खतरे से दो चार है। मस्कुरा में ये इंकशाफ किया गया है कि पूरी दुनिया में खवातीन को कत्ल किया जा रहा है, उनकी इज्जत व आबरू लूटी जा रही है, उन पर जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है। इसलिए खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उनमें शौर बेदारी करने के मकसद से बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। उसी के एक हिस्से के तौर पर यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। रियासती हुकूमत ने जो खवातीन पर क़वानीन नाफिज किए हैं उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। हमारी रियासती हुकूमत से पुरखुलूस गुजारिश है कि ख़वातीन के लिए जो क़वानीन नाफिज किए गए हैं उस पर अमल करते हुए ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए ताकि ख़वातीन आज़ादी के साथ अपना गुजर कर सके। इस प्रोग्राम में ऐदवा ज़िला सदर सुजाता, ज़िला नायब सदर गीतांजलि, सिटी सदर लावण्या, लक्ष्मी प्रसन्ना व दीगर मौजूद थी। कोत्तागुड़म में एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पर मोहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए हलाक कर दिया गया। निजामाबाद के बरहम फॉरेस्ट मुलाजिमीन ने इस सफाकाना वाक़े की शदीद मज़म्मत की और बाइक रैली मुनज़्ज़म की और जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू को मुतालिबाती मकतूब हवाले किया। जिला कोत्तागुड़म में कबायली अफराद ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पर मोहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया था और कल उनकी दौरान इलाज मौत वाक़ हो गई थी। इस हमले की सख्त मजम्मत करते हुए आज जिला निजामाबाद में फॉरेस्ट ओहदेदारों ने एक बाइक रैली का एहतमाम किया। इससे कबल मुतफ़्फ़ी की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद बाइक रैली के जरिए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। उसके बाद जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी को एक तहरीर याददाश्त हवाले की। उसके बाद ओहदेदारों ने कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू से कमिश्नर ऑफिस में मुलाकात करते हुए एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर IFS ऑफिसर विकास ने बताया कि फॉरेस्ट ऑफिसर श्रीनिवास राव ने गांव में हुकूमत की जानिब से जो दरख्त लगाए गए थे उन दरख्तों को गांव में कबायली अफराद काट रहे थे, जिस पर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ने मदाखलत की, जिस पर कबायली अफराद ने कुल्हाड़ी से उन पर हमला करते हुए जख्मी कर दिया। हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद वो जख्मों से जाबर न हो सके और उनकी मौत वाक़ई हो गई। इस वाक़ये पर हम शदीद गम का इजहार करते हैं और इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमारी हिफाजत के इक़दामात होने चाहिए और खातियों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए कार्रवाई को यकीनी बनाए। हुकूमत की जानिब से फॉरेस्ट ऑफिसर को 50 लाख एक्सग्रेशिया का ऐलान किया गया है। इसके साथ घर के एक फर्द को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है और मुताफी को ड्यूटी के दौरान मिलने वाली तनख्वाहें उनके अहल खाना को दिए जाने का भी मुतालबा किया। वज़ीर आला KCR की क़ियादत में अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई फलाही स्कीमात मुतार्रुफ। मोरताड़ मंडल में मुतासिरीन में CM रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए गए। मोरताड़ में CM रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम इस्तेफादा कुनिंदगान में अमल में आई। 22 मरीजों में 18 लाख रुपयों के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर BRS सदर मंडल अल्लाह ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी से मरीजों को हुकूमत की जानिब से इमदाद की जा रही है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू करदा स्कीमात रैतु बंधु, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आसरा पेंशन, KCR किट्स के अलावा गरीबों को इमदाद करने की गर्ज से 18 लाख रुपयों को दिया गया है। तेलंगाना रियासत KCR की क़ियादत में तरक्की की सिम गामजन है। हल्क़े असम्बली में कई एक तरक्याती व फलाही कामों को अंजाम दिया गया है, जिससे अपोजिशन कायदीन बौखलाहट का शिकार है। अपोजिशन कायदीन को फलाही काम नजर नहीं आ रही है क्या, सवाल किया। BJP कायद मलिक अर्जुन ने पलीम में पैदल यात्रा में कहा कि CM रिलीफ फंड सिर्फ TRS से वाबस्ता अवाम को ही दिया जा रहा है। यहाँ पर 22 अफराद है, ये कौन सी पार्टी से है देखे। हर देहात में तमाम वाबस्ता पार्टियों के कायदीन को भी आसरा पेंशन, रैतु बंधु दिया जा रहा है। अपोजिशन के बातों में अवाम नहीं आ रही है। BRS पार्टीज में अवाम को बराबर हुकूक हासिल है। इस तरह की झूठ पर मबनी बयानात पर कोई भरोसा नहीं करता। इस प्रोग्राम में ZPTC रवि, MPP श्रीनिवास, वाइस MPP श्रीनिवास, MPTC राजपाल, TRS टाउन सदर रमेश व दीगर मौजूद थे। అన్ని గ్రామాలలో కలిపి దాదాపు 22 మందికి CM రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్ కింద మరి మంజూరైన చెక్కులను ఈరోజు గౌరవ ప్రజాప్రతినిధుల సమక్షంలో పంపిణీ చేయడం జరిగింది। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नौ तखर्रुशुदा काजी मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हुसामी के दफ्तर का शानदार इफ्तिताह। रियासत के मारूफ उलमा इकराम ने इफ्तिताह अंजाम दी और बखैर व खूबी खिदमत की अंजाम दही के लिए दुआ की। आरमूर के बल्दी हुदूद में पिरकिट तालाब गंदगी व गलाजत का मरकज। कई वार्डों का गंदा पानी इसमें छोड़ा जा रहा है।
शदीद ताफुन की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल और वबाई अमराज का खतरा। तंजीम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर के नए दफ्तर की तामीर के लिए माली एआनतों की जरूरत। अहम खिदमत में मसरूफ इस तंजीम का दफ्तर लाजमी। मुखय्यर हजरात ताउन करें। मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही की अपील। अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस में एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के हाथों सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। 35 इस्तेफादा कुनिंदगान में उन्होंने चेक्स किए तकसीम। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।